अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जब ग्रुप्स होते हैं या क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं तो उसके साथ तो एफ़ दिया जाता है। तो वो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि भई आपको क्लास बाउंड्रीज़ दी जाएँ और साथ में एफ़ दिया जाए तो फिर आप हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, और जब एफ़ दिया जाए तो एफ़ को सम ऑफ़ एफ़ पे आप डिवाइड करते हैं तो फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन जाती है। लेकिन अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा हो, जैसा कि आपको मैंने जो असाइनमेंट दी है उसमें भी एक क्वेश्चन है, तो फिर हमें ज़ाहिर सी बात है हमारे पास ये अभी अनग्रुप डाटा है, सिर्फ एक्स दिया गया है हमें, तो हमारे पास ना तो एफ़ है और ना ही क्लास बाउंड्रीज़ हैं। यानी क्लास बाउंड्री नहीं है तो हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, और एफ़ नहीं है तो फिर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बना सकते। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम अनग्रुप डाटा से पहले ग्रुप डाटा बनाएंगे और फिर उस ग्रुप डाटा को यूज़ करते हुए हम फर्दर जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो अभी मैं जो करूँगा काम वो ये होगा कि हम सबसे पहले इसका एक ग्रुप डाटा बनाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, और ये जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं ना, हमने करना क्या होता है इसमें कि एक्स लेते हैं, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, और एक्स में यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है रिपीट हो रही है उसको हम एक एक दफ़ा लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर आप देखें ये 1 है, मैंने तरतीब से लिख दी है। आपको मतलब थोड़ा सा रैंडम भी वैल्यूज़ मिल सकती हैं, तरतीब से भी मिल सकती हैं। 2 भी आया है, 3 भी है। बेशक कोई वैल्यू 4 दफ़ा रिपीट हो रही है, 5 दफ़ा, आपने उसको एक दफ़ा लिखना है। यानी जो वैल्यू आ रही है उसको एक्स की वैल्यू के अंदर एक एक दफ़ा लिख लें। 4 भी है, देन 5, फिर उसके बाद 6 है, 7 और फिर उसके बाद 8। तो अब ये x आ गया। अब इसके सामने f कैसे बनेगा, देखें जी f कैसे बनता है। ये f फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि तादाद किसी चीज़ की। तो किसकी तादाद, पहले देखें 1 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है आपकी यहाँ पे डाटा के अंदर, 1 2 3 टाइम्स, तो इसके आगे 3 लिख दें, यानी 1 जो वो 3 टाइम आ रहा है। फिर 2 देखें कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स। फिर 3 देखें कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो ये आपका f बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, x लिखा आपने, जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको एक एक दफ़ा, और फिर उसके सामने उसकी रेपिटेशन लिखी तो तादाद लिख दी उसकी। तो ये इसी को हम तादाद को ही इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें 4 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो इसके आगे 5 लिखते हैं आप। फिर देखें 5 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3। तो आपको जो डाटा मिलेगा उसमें मिक्स होंगी वैल्यूज़, तो आपने सर्च आउट करना है कि वो कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी कितनी दफ़ा हैं। तो ये 5 3 टाइम्स है, मैंने तरतीब से लिखी हुई हैं। फिर 6 देखें जी, 1 2 3 टाइम्स है ये भी। 7 1 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, और 9 भी है, 9 मैंने नहीं लिखा तो 9 भी लिख लें आप, 9 4 टाइम्स है। तो ये बच्चों आपके सामने x और f आ गया। अब यहाँ से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बना सकते हैं। कैसे कि हम इसका टोटल कर लेते हैं और फिर उसको मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है कि f ओवर सम ऑफ f होगा, तो हम बना सकते हैं। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। अब हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। क्लास बाउंड्रीज़ आपको पता है वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें किसी भी ग्रुप की अगले ग्रुप की लोअर वैल्यू और पिछले ग्रुप की अपर वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं। तो वो हमने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री तो बनानी सीखी थी, लेकिन x से क्लास बाउंड्री बनानी जो है ये भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली सीखेंगे कि x से क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनती हैं। तो बच्चों x से क्लास बाउंड्रीज़ आपने कैसे बनानी है देख लें आप। सबसे पहले आप देखें कि x आपका एक तरतीब के साथ लिखा होना चाहिए, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। अगर नहीं है तो आपने इसको तरतीब से लिखना होता है। ठीक है, बहरहाल ये तरतीब से है। अब आप क्या करें कि ये अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू का डिफरेंस लें। ये डिफरेंस जितना भी आता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है 1 का। ठीक है, अब आपने इसका करना है हाफ़ उसी तरह से। यानी पहले आप लोअर में से लोअर को माइनस करते थे, वो क्लास बाउंड्री वाले जो था यहाँ, अब यहाँ पे लोअर में से नहीं बल्कि अगले ग्रुप की लोअर में से पिछले ग्रुप की अपर को माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी उसका हाफ़ करेंगे, और उससे एक वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे वो वैल्यू आ रही है 0.5। अब आपने करना क्या है कि इसी वैल्यू को, यानी इस वैल्यू को आप 1 से माइनस भी करेंगे और 1 में ऐड भी करेंगे। जब आप 1 से माइनस करेंगे इस वैल्यू को तो आपकी लोअर लिमिट बन जाएगी, और जब आप 1 में इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो अपर लिमिट बनेगी। जैसे 1 माइनस 0.5 करें तो ये 0.5 आ जाएगा, और 1 प्लस 0.5 करें तो ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी वैल्यू में से माइनस करेंगे तो लोअर वैल्यू, इसी में प्लस करेंगे तो अपर वैल्यू। अब इसमें से उसको माइनस करें, 2 माइनस 0.5 1.5, और 2 प्लस 0.5 2.5। उसके बाद 3 माइनस 0.5 2.5, यानी इसमें से माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे। ये देखें ये अपर लिमिट बन गई। 4 में से इस वैल्यू को माइनस करें तो 3.5, और 4 में इस वैल्यू को प्लस करें तो 4.5। इसी तरह से इसमें से माइनस करें अप टू 1
यानी एक दफ़ा आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो लोअर वैल्यू बन जाएगी, प्लस करेंगे तो अपर वैल्यू बन जाएगी। तो ये बच्चों आपके सामने क्लास बाउंड्रीज़ बनी हैं और ये हमने एक्स से क्लास बाउंड्रीज़ बनाई हैं। यानी पहले हम क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज़ बनाते थे, अब हमने एक्स से क्लास बाउंड्रीज़ बनाई हैं। अब जब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ आ गई हैं तो आगे वाला काम आपको सारा आता है, जैसे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करते हैं, एफ़ ओवर सम ऑफ एफ़, या आप इसका सम ऑफ एफ़ ले लें जो भी आता है, 6 4 10 13 13 और 5 18 21 24 26 और 2 28 और 32 32 आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, 3 ओवर 32 4 ओवर 32, तो ये अप टू सो ऑन आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और अगर आपने हिस्टोग्राम बनाना होगा तो आपको पता है यहाँ पे आप क्लास बाउंड्रीज़ ले लेंगे, ये क्लास बाउंड्रीज़ की वैल्यू आप देख सकते हैं ये इक्वल है, और यहाँ पे आप एफ़ ले लेंगे। तो अब आप इसकी क्लास बाउंड्रीज़ और उसके साथ एफ़ बना के तो हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। तो ये आपने सीखा है कि हम एक्स की मदद से एफ़ कैसे बनाते हैं, और फिर उससे आगे हम क्लास बाउंड्रीज़ एक्स की मदद से कैसे बनाते हैं, और अप टू सो ऑन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर उससे हिस्टोग्राम कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये बच्चों आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपने उसमें करना है, ठीक है जी।